देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट है ना, आप उनका कोई छोटा सा म्यूजिक का ही प्रोग्राम उठा के देख लें। और वो दे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, इंडियन रुपीज़, मिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज़ पे वो स्पेंड कर रहे होते हैं। मींस उनके पास सपोर्ट करने का एक जज्बा भी है और वो उस चीज़ के आउटकम को समझते भी हैं। सबसे पहली बात होती है कि हमारे पाकिस्तान के मसला ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की कमी है। हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। जब तक हम एजुकेशन की तरफ नहीं होंगे, हम रोज़गार जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अब लोग हैं, एक गरीब बंदा है बेचारा मज़दूर है, उस दिन को 1000 रुपया उसने अगर अर्न करना है, उसने कमा के लेके जाना है। अब उसकी महंगाई की शरह देखें। जी, इसमें बेहतरी तो अभी वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो बात आपने इंडिया से कंपेयर किया है तो आप ये देखें कि रेशो चेक कर लें आपके पाकिस्तान से कितनी चीज़ें स्मगल होकर बाहर जाती हैं और कितनी चीज़ें स्मगल होकर अंदर आ रही हैं। इन आउट आप दोनों चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह देखी गई है वो है 36%। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो महंगाई की परसेंटेज देखी गई है वो है 47। आप ये देखें, इतना डिफरेंस है। हालांकि जो इंडिया है उनकी आबादी यहाँ से 4 गुना ज़्यादा है। आइए पाकिस्तानी वहाँ की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतनी आबादी का डिफरेंस होने के बावजूद वहाँ पर जो है महंगाई कम है, वहाँ पर हर लिहाज से जो है आवाम का ख्याल रखा जाता है, और इधर महंगाई जो है ज़्यादा होने की क्या वजह है और वहाँ महंगाई कम होने की क्या वजह है। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखें, हर कोई भी स्टेट होती है, कोई भी मुल्क होता है ना, उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। ठीक है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ नहीं होंगी, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हर चीज़ को स्टेबल करने के लिए इस तरह के लीडर नहीं मिलेंगे, तब तक हम उस महंगाई की शरह को कम नहीं कर सकते। अब देखें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं पाकिस्तान को, अब देखिए 47 में ही वो भी आज़ाद हुआ है, 47 में ही, मतलब हमारा पार्टीशन जो है वो एक साथ। अब उसके अंदर आप उनकी मईशत को देख लें, पाकिस्तान के देख लें, तो वो हमसे, अब देखें उनकी तकरीबन मोर देन 18 कंट्रीज़ के अंदर करेंसी को जो है वो उनको मतलब यूटिलाइज़ किया जा रहा है। वो चलने स्टार्ट हो जाएगी आप विद द पैसेज ऑफ टाइम। और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन नीचे जा रही है। इसकी क्या वजह है, क्यों जा रही नीचे? क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी जो है वो पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। हम क्योंकि कानून का एहतराम नहीं करते, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं आ रहा जो इस मुल्क को, जो भी आता है वो अपने आप को, अपनी पार्टी को या अपनी जो सारी उसकी सिस्टम होता है उसको वो लगा रहता है। ठीक है, तो सर ये इसी तरह से लगे रहेगा? हम काफ़ी सालों से ये सुनते आ रहे हैं सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, कोई सही नहीं आ रहा, तो कब ये मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे? आप ये देखें, इंडिया हमसे बहुत पीछे था, अब वो हमसे 10-20 साल आगे चले गए हैं, तो कहाँ देखते हैं अपने आप? देखें, बात ये होती है कि हर चीज़ का ना एक तरीक़ाकार होता है। जब तक हम मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितने भी लोग, हम जितनी भी तरक्की कर लें, सबसे पहली बात होती है कि हमारे पाकिस्तान के एक मसला ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की कमी है। हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। जब तक हम एजुकेशन की तरफ नहीं होंगे, हम रोज़गार जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अब लोग हैं, एक गरीब बंदा है बेचारा मज़दूर है, उस दिन को 1000 रुपया उसने अगर अर्न करना है, उसने कमा के लेके जाना है। अब उसकी महंगाई की शरह देखें, उसने 500-600 का आयल लेना है, उसने सब्ज़ी लेनी है, उसने गोश्त लेना है, क्या लेना है, क्या चीज़ ले लेगा वो। जब तक हम अपनी जो है वो मैशत को नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक हम अपनी करेंसी कंट्रोल नहीं करते, जब तक हम एजुकेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, आप देखें, आप क्या कहेंगे, इंडिया इतना जो है क्राइसिस में होने के बावजूद, आबादी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी साहब जो है हर एक चीज़ को बड़े स्टेप बाय स्टेप वो आगे लेके गए हैं, तो क्या हम इस तरह नहीं कर सकते? थोड़े अगर हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमें नहीं भी समझ आते तो हम दूसरे से गाइडलाइन भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि असल में ये होता है कि हम दूसरे से मशवरा करने से जो है ना वो हम बेइज्जती समझते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी पॉलिसी चल रही हैं, जो भी मतलब जितनी भी पार्टीज चल रही हैं, वो हर पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मुखालफत रखती है। अब जो हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशन देखिए, पीटीआई ख़त्म होती जा रही है, पीटीआई की जितनी अहम लीडरशिप है वो सारी जो है वो अलग होती जा रही है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि हम अपने एक पॉइंट पे खड़े हैं। हमने कहा है कि हम अपने पॉइंट पे खड़े हैं, दूसरा जाए पहाड़ में चला जाए, लेकिन हमने किसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करनी, किसी के साथ किसी को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं है। जब मशवरा नहीं करेंगे किसी के साथ, हम अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मुल्क का यही हाल होगा ना। हम किस तरह से तरक्की कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि जाहिल को अगर जाहिल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वाक़े को क्या नाम दिया जाए? मैं खाने की तौहीन है, ये रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों अगर जाम दिया जाए। और हमारे यहाँ यही हो रहा है, जब हम कम ज़र्फ़ के हाथों अगर हम कशकोल पकड़ा देंगे तो फिर इस तरह से फिर यही सूरत हाल होगी। जी, इसमें बेहतरी तो अभी वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो बात आपने इंडिया से कंपेयर किया है तो आप ये देखें कि
रेशो चेक कर लें आपके पाकिस्तान से कितनी चीज़ें स्मगल होकर बाहर जाती हैं और कितनी चीज़ें स्मगल होकर अंदर आ रही हैं। इन आउट आप दोनों चेक कर लें। और जब कोई भी चीज़ स्मगल होकर बाहर जा रही है मीन्स के वो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं पे भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड नहीं है, मीन्स के बहुत सारा फाइनेंशियल लीकेजेस हैं। फाइनेंशियल लीकेजेस का मतलब है कि आपके गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे चलाएगी? ऑफ कोर्स फिर ये महंगाई होगी, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर डॉलर को सस्टेन करने के लिए जिस तरह की पॉलिसीज़ चाहिए थी आपको, आप वो नहीं करें। आपके पास इकोनॉमिक टीम नहीं है, आपके पास कोई थिंक टैंक नहीं है कि जो इन चीज़ों को एनालाइज करे, ये सारे गैप एनालिसिस करे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। ऑफ कोर्स ये जब ये चीज़ें मिसिंग होंगी तो आप महंगाई तो फिर एक वो है ना एक एक्सट्रीम किस्म का या एंड पे एक जो कॉन्सिक्वेंस निकल रहे हैं जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी जो है ना वो वहाँ से आपको एक धागा पकड़ना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा कि ये रीज़न फाइंड करें कि मसला कहाँ पे है। वह हमें जो मोटा मोटा नज़र आता है वो हमारे पास तो वैसे सोर्सेज नहीं है ना जो गवर्नमेंट के पास है, जो मशीनरी गवर्नमेंट के पास है। उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, आपकी आंखें और कान यही लोग होते हैं। और अगर इन लोगों की आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी है तो भाई फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर जो सिस्टम हर एक इदारा वो नहीं देखता। अगर हम इंडिया को देखते हैं वहाँ हर एक चीज़ जो है मैनेज स्टेबल है ना, वहाँ पर भी तो इदारे चल रहे हैं। किस तरह से चल रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज है? देखिए उनकी करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी मुआशरे में करप्शन नहीं होती है, करप्शन होती है बट कंट्रोल्ड। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपके माइक को यूज़ करते हुए कुछ भी अल्फाज बोल दूँ, आप नहीं चला सकेंगी। कुछ पॉलिसीज़ होंगी ना ऐसी, लिमिटेड हद तक आप चला सकेंगी। इसी तरह हर बंदे की जेडी डिफाइंड है और उसके अंदर वो अगर मैल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कुछ एक लिमिट होती है उसकी, कुछ SOPs हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं हर जॉब के, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अब वो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, वो जिसका जो दिल करेगा वो कर रहा होगा। अब ये देखें बलूचिस्तान के अंदर से कभी कोई न्यूज़ आई है कोई बहुत बड़ी किसी किस्म की कि कोई डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पर कोई चीज़ बहुत, अब वहाँ से हमेशा एक ही खबर आती, इतने दहशतगर्द मारे गए, इतना फलाना हो गया। ये क्या मतलब हम सब इसी में ही लगेंगे? दहशतगर्द आपस की पार्टियों की लड़ाइयाँ इसी में लग रहेंगे, अपने तरक्की के हवाले से नहीं देखना। हर मुल्क तो आगे से आगे जाता जा रहा है सर। ये तो है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा किरदार मीडिया का भी आता है। जैसे आप मेरी बहन यहाँ पे आई हैं, मुझसे पूछा है आपने कि जी ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं ये कहूँगा कि मीडिया बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी भी थी, कितनी अपडेट्स आप लोगों ने दी हैं, कितनी अपडेट्स पे लोगों का रिएक्शन भी आया है, ठीक है। इसी तरह जब ये फाइनेंशियल लीकेजेस के ऊपर आप कोई केसेस पकड़ेंगे, उसके ऊपर आवाम का भी रिएक्शन आएगा, आना चाहिए असूलन। वैसे तो हम बड़े ठंडे लोग हैं, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इतनी ठंडी नेचर मैंने ज़िंदगी में आज नहीं थी। मैं खुद इसमें इंक्लूड हूँ कि मैं अपने बच्चों को देख के बाहर इसलिए नहीं जाऊँगा यार कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तो ये बड़ा एक्सट्रीम किस्म का ये क्या ऑल अराउंड हम देख सकते हैं कि पूरे माहौल में ऐसा है सिस्टम में। अगर आप देखते हैं इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे कलाकार को देखते हैं, उनमें विल पावर स्ट्रॉन्ग है, क्या वो बैक से पुश भी उनको करते हैं, आप करें उठें। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाती। देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट है ना, आप उनका कोई छोटा सा म्यूज़िक का ही प्रोग्राम उठा के देख लें, वो दे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, इंडियन रुपीज़ पे वो स्पेंड कर रहे होते हैं। मीन्स उनके पास सपोर्ट करने का एक जज्बा भी है और वो उस चीज़ के आउटकम को समझते भी हैं। अब उनके वो आप प्रोग्राम देख लें कि जी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 4-5 आके बैठे हुए हैं और आके वो लोगों के आइडियाज़ को वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या आइडिया लेके आया इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, उसको फिर वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बाई करते हैं उस आइडिया को, उसके बाद वो प्रोडक्ट को लेके आते हैं। आपको इसके अलावा बहुत बट एन आइडिया सर्जी के नाम से एक बड़ी वो चीज़ कैंपेन रन की थी। ये 1.5 अरब की आबादी है, एक बंदा एक दिन पे बैठ के सिर्फ एक आइडिया दे या एक महीने में आइडिया दे, एक सिर्फ 1.5 अरब बिजनेस आइडियाज़ जनरेट होते हैं। हमारे दिमाग नहीं है, हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग भी यही चीज़ें सोच सकते हैं। 23 करोड़ आबादी है, हम लोगों को तो आइडियाज़ ही 4-5 मेजर आइडियाज़ चाहिए। पाकिस्तान के पास माशाल्लाह बड़े अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पता है कर सकते हैं। नीयत नहीं है फाइनेंशियल लीकेजेस को रोकने की, और ये गड़बड़ फिर हमारे सामने महंगाई। आप भी रो रही हैं, मैं भी रो रहा हूँ, ये भाई जो कैमरा लेके खड़े हैं ये भी रो रहे हैं। मज़े की बात ये है, सिर्फ आप अभी एक किसी भी घर का बजट किचन का उठा के देख लें, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि एक बंदे ने एक चीज़ आज जिस रेट पे ख़रीदी कल वो उस रेट पे कभी नहीं ख़रीद सकता। जो मर्ज़ी कर लें आप। तरबूज़ का मौसम है, 50 रुपये किलो तरबूज़ बिक रहा है, मेरे एरिया में बिक रहा है। अंदरून शहर में आ जाएँ 30 रुपये 25 रुपये भी बिक रहा है। क्यों भाई? मेरे वाले एरिया में तरबूज क्या पैनासोनिक का है या सोनी का है? क्या बड़ा डिफरेंस आ सकता है। क्या कहेंगे कुछ आगे जाके वो हालात बेहतर लग रहे हैं? किस तरह से सारा कुछ मामला हल होगा? हम तो इसी में ही लगे रहेंगे फिर। देखिए मेरी बहन, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हालात आगे जाके, अब ये कितना आगे जाके, क्वेश्चन ये है कि कितना आगे जाके, क्योंकि जिस हालत में अभी हम पहुँचे हुए हैं, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि 8 साल 10 साल जितना डेंट हमने डाल दिया है इस कौम के दिमाग के ऊपर, फिर इस इकॉनमी के ऊपर
और फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो गई या हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जितना ये करप्शन या लेजीनेस जिसको कह लें वो जितना पेनिट्रेट कर गई है, इसको सीधा होते, ये माइंडसेट सीधा होने की बात हो रही है। हमको चीज़ें, हमने को गाड़ी सीधी नहीं करनी है, उसकी गाड़ी की बॉडी सीधी नहीं करनी है, हमने माइंडसेट चेंज करना है। तो इट विल टेक टाइम, 8 से 10 साल कहीं नहीं। अभी जैसे पीटीआई को ले लें, पीडीएम को ले लें, या हमारे बाकी मामला जो चल रहे हैं, पीटीआई डिस्पर्स हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो उनको कन्विंस होने के लिए कोई थोड़ा टाइम लगा? 23 साल से इमरान खान कह रहे जी मैं वो लगा हुआ था स्ट्रगल करने, कई लोग 23 साल से 25 साल से उसके साथ एकदम से छोड़ के जाना शुरू हो गए। 23 साल 25 साल उनको सिर्फ पार्टी छोड़ने में लगे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह से ठीक है। और फिर ये जो करप्शन वाला जो लग्जरीज़ हैं जो हमारी वो कम नहीं हो रही हैं, वो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमें उसको इंडिविजुअली तौर पे हमें फ़ायदा मिल रहा है। मैं अगर वो करप्शन कर रहा हूँ, मैं उसको इतने जल्दी से तो नहीं छोड़ दूँगा, सीधी बात है, क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर मैं करप्शन नहीं कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा यार फ़ौरन से पहले रातों रात मेरा पाकिस्तान चमकना शुरू हो जाए, सारे बड़े अच्छे बन जाएँ। नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मुझे तो यकीन नहीं है 8 से 10 साल के बाद आपको बेहतरी की तरफ आप जाना नज़र आना शुरू होंगे। बेहतरी फिर भी नहीं आ रही, कुछ स्टेप किए गए तो, अगर वो भी इफ कंडीशन है कि अगर कुछ बेहतरी की कोशिश की जाए बड़ी हार्डकोर। मैम असल में ना इसका एक ही पॉइंट है, वो है हमारी पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर ये टिक जाए ना एक जगह पे तो मतलब हमारे मुल्क का कुछ ना कुछ हो सकता है। हम इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं, जैसे हमारे मुल्क में टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा। लेकिन ये कि यहाँ पर वही तो बात है ना कि उनको वो प्रमोट नहीं किया जाता। आप ये देखें, हर एक इंडिया के जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो हर एक चीज़ बड़ी मैनेज करके चल रहे हैं। हमने इख्तिलाफात पे नहीं रहना, हमने ये देखना है कि वो कर क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके साथ कोई बेहतर ताल्लुकात करें या कुछ ऐसे तबादला ख्याल वगैरह किया जाए, हो सकता है कोई बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है कि ठीक है वो हमारे पड़ोसी हैं, हमसाया मुल्क है, हमें चाहिए कि उनके साथ मतलब एक तल्लुक कायम करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये देखें उनकी अगर टिप्स टेक्निक्स हो सकता है कि समटाइम हमें समझ नहीं आता कि किस तरह से हर एक चीज़ को लेके चलना है, तो इसमें बुरी बात तो नहीं है अगर हम उनकी देख लें। वो हर एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें ये हमेशा किसी भी कामयाब इंसान को उसकी कॉपी करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, बंदा देखने सीखने से ही आगे बढ़ता है। किसी को आप मतलब जैसे कि आप भी आए हैं इधर, कोई भी बंदा, हम काम कर रहे हैं इधर, आपको देखेंगे ना, हमें भी ये चीज़ डेवलप होएगी कि यार हमने पढ़ना है। आज अगर हम अच्छी पोस्ट पे होते या हम भी मैम की तरह इंटरव्यू करते या कुछ भी, मतलब कुछ लोग होते हैं इधर गरीबी की वजह से मजदूरी कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत की, या कुछ तो होते हैं चलो वो उनके माँ बाप ने इतना कमा के रखा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनने अपनी मेहनत के बलबूते पे गाड़ियाँ ली होती हैं, अच्छा खा रहे होते हैं। अच्छा, हमें भी चाहिए कि हम पहले तो खुद की ये सोच करें कि हमने इतनी मेहनत करनी है। मेहनत 2 तरह की होती है, एक मजदूरी होती है जो आपने एक चीज़ माइंड में बिठा रखनी कि यार मैंने 800 कमाना है, उसमें मैंने बस घर का सर्कट, सुबह जाना है मजदूरी करके रात को है। एक आपकी सोच होनी चाहिए कि नहीं यार, अगर मैं 800 कमा रहा हूँ, मैं ऐसा कोई काम करूँ जिससे मेरी वो आगे बढ़े, इनकम बढ़े, ताकि मैं कल को मतलब आने वाले फ्यूचर में मैं कुछ बन सकूं। मैं अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी ज़ाहिर सी बात है वाइफ है, आगे बच्चे होने हैं, उनके लिए मैं एक अच्छा मतलब कुछ ना कुछ सोच जो है यहाँ पर डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ कौन करेगा? वहाँ तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? ये असल में जब हमारी हुकूमत एक जगह पे हो जाएगी ना, अभी तो इनके आपस में इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि मतलब वो समझ से बाहर है कि हम क्या करना है। इधर अक्सर लोग आते हैं, वो पूछते हैं आप पीटीआई के, नून लीग के, यार हम सब के साथ हैं। हाँ, हमें अपना मुल्क चाहिए, वो हमको बिल्कुल हमें चाहिए कि यार वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, आगे बढ़े। वो हमें चाहिए वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए जो इसको आगे बढ़ाए, ना कि रोज़मर्रा के तमाशे हों। गरीब बंदा जो है वो मजदूरी करने से भी तंग आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, ये लाहौर है कि 5 दिन बंद हो जाए, 3 दिन बंद हो जाए, जो हम जैसे गरीब बंदे इधर आके मजदूरी करके खाते हैं वो किधर से खाएंगे? बिल्कुल ऐसे ना। तो आप ये क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब को या उधर की जो हुकूमत है उनको क्या कहना चाहिए? हर चीज़ बड़े स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जी बहुत अच्छी बात है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनमें मतलब ये चीज़ है कि वो अपने मुल्क को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आगे लेके जा रहे हैं। तो ये हमें भी चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, हमारे जो उससे नीचे भी अमला जितना भी है सबको चाहिए कि यार हम मिलजुल के ये सोचें कि ये ना सोचें कि हमने ये सीट हासिल करनी है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमने ये बनना है, वो नहीं। हम ये सोचें कि यार हमने अपना मुल्क कैसे आगे लेके जाना है, हमने कैसे मतलब इस गरीब तबके को भी उठा के ऊपर लेके जाना है, ताकि ये इनको भी एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। अब कई बंदे ऐसे होते हैं वो 3-3 दिन से भूखे होते हैं, कई बंदे होते हैं वो एक टाइम में मतलब अच्छा खा रहे होते हैं। बात यह है कि कुछ ऐसी मैनेजमेंट हो कि कोई बंदा भूखा ना रहे। ठीक है, मैं एक जगह मतलब
मुझे बहुत वो पसंद है, ये इधर ऐसे गार्डन है मुरीद के रोड के ऊपर ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे का मतलब मैं खुद उधर जाके मैंने 2-3 दफ़ा खाना खाया। उस बंदे ने क्या किया कि उसने 3 टाइम के लिए खुला खाना, मतलब ये भी नहीं कि कोई मैनेजमेंट नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। आप मतलब समझे कि 5 स्टार होटल है, या जो भी है गरीब बंदे के लिए वो 5 स्टार होटल होता है जिधर उसको इज़्ज़त के साथ रोटी मिल जाए, ठीक है, वो बंदे दे रहे हैं। ऐसे हर बंदे में ये जितने जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जैसे गरीब बंदे नहीं भूखे सो सकते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत कुछ है। तो ये चाहिए, हाँ, अगर वो चाहें तो ये मिलजुल के भी ये भी बंदे आपस में ये गरीबी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ मैटर करती है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। हमें हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। और वैसे भी जिस मुल्क में मैनेजमेंट नहीं ना वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, और मैनेजमेंट होगी तो वो कामयाब होगा। ठीक है, तो ये अपनी मेहनत होती है किसी बंदे ने। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सिटी से, तो इधर आके जॉब भी करता हूँ, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही हर बंदे को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि वो 800, 900, 1000 पे नहीं, बल्कि वो ऐसा करे कि ठीक है अपना काम भी करे, अपना पेट, अपने माँ बाप का पेट, अपने बहन भाई का वो भी करे, बट उसके साथ ये भी आगे देखे कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। मैंने कल को इस स्टेज पे नहीं रहना, बल्कि मैं आज अगर इधर वर्कर हूँ ना तो चलो कल को मैं कईयों का सहारा बन सकूँ, कईयों पे जॉब दे सकूँ, मैं इतनी मेहनत करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर बंदे में ये होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए कि यार मैंने आगे बढ़ना है। और अगर हम ये सोचेंगे तो इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे। जो बंदा नहीं सोचता वो कभी नहीं बढ़ेगा, ये सोच पे डिपेंड है। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि महंगाई की जो इतनी बड़ी डिफरेंस है, शरह है दोनों, जो इंडिया और पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, इतनी आबादी होने के बावजूद भी जो है इंडिया हर एक चीज़ को मैनेज लेके चल रहा है और महंगाई वहाँ पर नॉर्मल लेवल पे है। उनका यही कहना था कि यहाँ की तो इकॉनमी ही बेहतर, सबसे पहले बेहतर नहीं है, तो बाकी चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी। और इकॉनमी ना बेहतर होने की वजह जो है वो कई ज़्यादा मामलात हैं, उस मामला तक जाना चाहिए। थोड़े बहुत उन्होंने स्मगलिंग की भी बात बताई है कि वहाँ पर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और गलत तरीके से करते हैं, तो वहाँ तक जो है हमें पहुँचना चाहिए ताकि जड़ तक पहुँचे और उस मसाइल को हल कर सकें। और रही इंडिया की बात है, इंडिया को वो अप्रिशिएट करते हैं कि हर एक लिहाज से जो है वो बड़े मैनेज करके नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चलते हैं और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क भी है, और हमें इख्तिलाफात बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो कायम करने चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।